गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग आज अभी नैतिक शिक्षा पढ़ेंगे। सो ऑल ऑफ यू टेक आउट योर मोरल एड बुक, डीएस बुक एंड टर्न चैप्टर 14। चैप्टर का शीर्षक है किस दर जाऊं मैं। लेखक जो है वो कह रहा है भगवान ईश्वर से कि हे ईश्वर, मैं किसकी शरण में जाऊं, मैं किसके दरवाजे पर जाऊं। तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं, सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं। ईश्वर से बोल रहा है कि हे ईश्वर, मैं तुम्हारे शरण को छोड़कर, तुम्हारे दरवाजे को छोड़कर किसके पास जाऊं। मेरी कोई नहीं सुनता है जो मैं उसके पास जाऊं। जब से याद भुलाई तेरी लाखों कष्ट उठाए हैं, क्या जानूं इस जीवन अंदर कितने पाप कमाए हैं। बोल रहा है कि मैंने जो पाप कर्म किए थे उस कारण मैंने तुम्हारा शरण छोड़ दिया। मैंने बहुत से कष्ट उठाए हैं, अब मैं कितना कष्ट उठाऊं। हूँ शर्मिंदा, आपसे क्या बतलाऊं मैं। तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने जो तुम्हारा शरण छोड़ दिया अपने पाप कर्म के कारण, अपने पाप के कारण, इसके कारण मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, बहुत लज्जित हूँ, है ना। मेरे पाप कर्म ही तुझसे प्रीति न करने देते हैं, जो मैं चाहूँ मिलूँ आपसे, रोक मुझे वे लेते हैं। बोल रहा है मेरे जो पाप कर्म हैं, मैंने जो पाप किए हैं, वो जो मेरे गलत आदत हैं, मेरे पाप कर्म हैं, वही मुझे तुम्हारे दरवाजे पर जाने से रोकता है। मुझे तुमसे प्रीति करने, प्रेम करने नहीं देता है। जो मैं चाहूँ मिलूँ आपसे, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, लेकिन जो मेरे अंदर का पाप है वो मुझे रोक लेता है आपसे मिलने के लिए। तो तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊँ मैं तुम्हारे दरवाजे को छोड़कर, शरण को छोड़कर मैं कहाँ जाऊँ। तू है नाथ बड़ों का दाता, तुझसे सब वर पाते हैं। ऋषि मुनि और योगी सारे तेरे ही गुण गाते हैं। हे ईश्वर, तुम सबों को वरदान देने वाले हो, तुमसे ही सभी वर पाते हैं। ऋषि मुनि योगी और बड़े बड़े लोग भी सब तेरे गुण गाते हैं। छीटा दे दो ज्ञान का, होश में आऊँ मैं, तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊँ मैं। कभी बोलता है मैंने जो पाप कर्म किए हैं, मेरे जो पाप हैं मेरे हृदय में, वही मुझे तुमसे मिलने के लिए रोकता है। मुझे थोड़ा सा भी ज्ञान का छीटा दे दो, मुझे थोड़ा ज्ञान दे दो, ज्ञान का छीटा दे दो और मुझे होश में ले आओ, जो मैं तुम्हारे दरवाजे पर आऊँ, मैं तुम्हारे शरण में आ सकूँ। जो बीती सो बीती, लेकिन बाकी उम्र संभालूं मैं, प्रेम पास में बंधा आपके गीत प्रेम से गालूं मैं। हे ईश्वर, जो जीवन बीत गई, जो मेरी गलती हुई, मैंने गलती से तुम्हारा जो साथ छोड़ दिया, उसकी बात छोड़ दो। जो बीत गई सो बात गई, जो समय बचा है उसमें तुम मुझे अपने प्रेम पास में बांध लो, अपने शरण में ले लो। जीवन प्यारे देश का सफल बनाऊं मैं, तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं अपने जीवन को सफल बना लूं। तेरे शरण में आकर, दरवाजे पर आकर मुझे इतना ज्ञान दो, मुझे बुद्धि दो, अच्छी बुद्धि दो, मेरे पाप कर्म को नष्ट करो, है ना, और मेरे जीवन को सफल बनाऊं, मैं तुम्हारे शरण में आऊं। तो क्या है भावार्थ इसका। इस गीत में भक्त भगवान को ही एकमात्र अपना आश्रय मानकर, सहारा मानकर उनसे प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, कि आपको भूलकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मैंने बहुत कष्ट उठाए हैं अपने जीवन में, मेरे जो पाप कर्म हैं वो आपसे मुझे दूर कर देते हैं। हे ईश्वर, जो बीत गया सो बीत गया, अब मैं भक्ति में अपना जीवन लगाना चाहता हूँ, मुझे अपने चरणों में शरण दीजिए, अपने चरणों में जगह दीजिए। तो देखो बेटा, टेक आउट अ पेंसिल एंड अंडरलाइन। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या है क्वेश्चन नंबर 1। भक्त भगवान के दर को छोड़कर किसी अन्य के दर पर जाना क्यों नहीं पसंद करता। तो इसका आंसर होगा कि भक्त भगवान के दरवाजा को छोड़कर, शरण को छोड़कर दूसरी जगह नहीं जाना चाहता है, क्योंकि कोई दूसरा उसे अपने शरण में नहीं लेगा, कोई उसे अपने द्वार पे, अपने शरण में, अपने हृदय में जगह नहीं देगा। तो पहला क्वेश्चन का आंसर यही है कि भक्त भगवान के दर को छोड़कर किसी अन्य के दर पर नहीं जाना चाहता है। क्यों? क्योंकि दूसरा कोई उसे पसंद नहीं करेगा, कोई उसे अपने शरण में नहीं लेगा। एक ईश्वर ही हैं जो उसे अपने शरण में लेकर उसे सारे कष्ट को
दूर कर देंगे। दूसरा क्वेश्चन है, भगवान की याद भुलाने का क्या परिणाम हुआ? तो भक्त क्या बोल रहा है कि मैंने तुम्हें भुलाकर बहुत सारे कष्ट झेले हैं। जीवन में, मेरे जीवन में बहुत सारे कष्ट आए, है ना, मैंने बहुत कष्ट सहा है। जब से मैंने तुम्हें भुलाया है मैंने बहुत सारा कष्ट सहा है, मैं कभी सुखी नहीं रह पाया हूँ। इसका आंसर यही दोगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, यहाँ पे होगा भी कि मैंने तुम्हें भुलाकर मैं हूँ शर्मिंदा, आपसे क्या क्या जानूँ, इस जीवन के अंदर कितने पाप कमाए हैं। जब से याद भुलाई तेरी लाखों कष्ट उठाए हैं। जब से मैं तुम्हें भुला हूँ लाखों कष्ट मैंने उठाए हैं। तीसरा है, भक्त भगवान से क्यों शर्म महसूस करता है? तो भक्त भगवान से इसलिए शर्म, भक्त भगवान से इसलिए शर्म, अपने कमाए हुए पापों के कारण, हाँ, अपने कमाए हुए पापों के कारण, अपने पाप कर्म के कारण, गलत व्यवहार के कारण, गलत कर्म के कारण वह भगवान से शर्मिंदगी महसूस करता है। भगवान से मिलने में भक्त को कौन रुकावट पैदा करता है? तो भगवान से मिलने में भक्त को उसके पाप कर्म रुकावट पैदा करते हैं। हाँ, वेरी गुड। भगवान से मिलने में भक्त को उसके पाप कर्म रुकावट पैदा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भक्त के होश में आने का क्या उपाय है कि वह ईश्वर के दरवाजे पर शरण में दर में चला जाए, उनकी शरण में चला जाए, तभी उसे होश अच्छे मतलब कि होश आएंगे। उपाय क्या है? जब वो ईश्वर के शरण में चला जाएगा, ईश्वर के दरवाजे पर चला जाएगा और हाँ, ईश्वर उसे कुछ भी थोड़ा ज्ञान दे देंगे और उसे अपने शरण में ले लेंगे, अपने दर में ले लेंगे, तो भक्त को होश आ जाएगा, अच्छे कर्म करने की का होश आ जाएगा। टर्न द पेज एंड सी चैप्टर 15, आर्य समाज के नियम। तो बेटा हम लोग सभी जानते हैं आर्य समाज के 10 नियम, है ना। तो इस चैप्टर में हम लोगों को 7वें से 10वें नियम तक पढ़ना है। तो ठीक है, सार्थक प्लीज हाँ रीडिंग करो बेटा। 7वां नियम आर्य समाज के नियम, सी पेज नंबर। अच्छा, प्रीति, एक मिनट, प्रीतिपूर्वक मीन्स प्रेम पूर्वक। हाँ चलो, प्रेम पूर्वक, हाँ पढ़ो। सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य वर्तना चाहिए। अर्थात व्याख्या पढ़ो। व्याख्या, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसका व्यवहार अन्य लोगों के साथ किस प्रकार का होना चाहिए। 7वें नियम में इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है। हाँ। हमारा व्यवहार समाज के अन्य सभी लोगों के साथ प्रीतिपूर्वक होना चाहिए। हमें सबके साथ प्यार से बोलना चाहिए, किसी के साथ कड़वा या कठोर व्यवहार नहीं करना चाहिए। परंतु प्रीतिपूर्वक व्यवहार का यह अर्थ नहीं है कि जो व्यक्ति हमारे साथ शत्रुता या नीचता का व्यवहार, यहाँ क्या बोला है बेटा? उसके साथ, एक मिनट, प्रीतिपूर्वक मीन्स है कि प्रेम पूर्वक, लेकिन बोल रहा है कि प्रीतिपूर्वक व्यवहार का यह अर्थ नहीं है कि मेरे साथ कोई नीचता का व्यवहार करे, दुष्टता का व्यवहार करे, उसके साथ भी हम प्रेम पूर्वक व्यवहार करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बोल रहा है प्रीतिपूर्वक के साथ साथ धर्म के अनुकूल व्यवहार भी होना चाहिए। हाँ चलो देखो यहाँ क्या है, प्रीतिपूर्वक होने के साथ साथ धर्म के अनुसार भी होना चाहिए हमारा व्यवहार। धर्मानुसार व्यवहार करके ही हम शत्रु या नीच को रास्ते पर ला सकते हैं। मान लो कोई मेरे साथ नीचता का व्यवहार कर रहा है और उसके साथ में हम प्रेम पूर्वक कर रहे हैं, तो वो उसको एहसास नहीं होगा ना। तो जो यदि वो ऐसा कर रहा है तो उसे उसका एहसास दिलाना जरूरी है। तो हम शत्रु या नीच को रास्ते पर ला सकते हैं। हमें उससे बदला नहीं लेना चाहिए, परंतु कुछ इस प्रकार के व्यवहार करने चाहिए कि हमें हानि भी न हो और उसके आचरण में सुधार हो जाए, उसे एहसास हो जाए, अपनी गलती का एहसास हो जाए। ठीक है, अब बेटा 8वां नियम पढ़िए। 8वां नियम, हाँ पढ़ो। मैं पढ़ूं? हाँ ठीक है बेटा पढ़ो। 8वां नियम। हाँ 8वां नियम, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। विद्या का अर्थ किसी भी वस्तु का यथार्थ अर्थात ठीक ठीक ज्ञान है। वास्तविकता के विपरीत ज्ञान को अविद्या कहते हैं।
जैसे रस्सी को सांप समझना, जैसे जो वास्तविकता के विपरीत ज्ञान को अविद्या कहते हैं, अर्थात जिनको सही ज्ञान नहीं हो, हाँ, उसे हम लोग अविद्या कहते हैं। जैसे हम रस्सी जा रहा है और समझेंगे कि सांप जा रहा है, तो ये क्या हुआ, हमारे सही ज्ञान नहीं हुआ, ज्ञान का अभाव हुआ। तो वही बोल रहा है, अपने को पराया समझना, यह अविद्या अर्थात अज्ञान है। अविद्या का क्या अर्थ हो गया, अज्ञान। अविद्या का अर्थ अज्ञान है। वास्तविक और अंधविश्वास या किसी भी बात पर बिना सोचे समझे विश्वास कर लेना भी अविद्या है। हम बहुत अंधविश्वास करते हैं कि नहीं, हम यहाँ जाएंगे तो ये बुरा हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये भी एक तरह का अविद्या है। तो आर्य समाज ने कुछ अंधविश्वासों जैसे सती प्रथा, विधवा विवाह न होना, छुआछूत और बाल विवाह आदि को समाप्त करने के लिए बहुत प्रयास किया है। अंधविश्वासों या अज्ञानता को समाप्त करने से ही विद्या की वृद्धि संभव है। हम साइंस के युग में रहते हैं, यह युग स्वतंत्रता और जनतंत्र का युग भी है। दोनों के लिए शिक्षा और विद्या आवश्यक है। अज्ञान और अविद्या अभिशाप है, इसलिए अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। ठीक है, तो अविद्या का अर्थ क्या हुआ, अज्ञानता, सही ज्ञान नहीं होना। चलो 9वां नियम पढ़ो, पढ़िए। हाँ चलो पढ़ो तुम। हाँ, एक रहना चाहिए किंतु सबकी उन्नति में अपनी उनकी समझ, उन्नति, उन्नति नहीं, उन्नति। उन्नति मीन्स विकास। प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट नहीं रहना चाहिए कि मैं फर्स्ट कर गया हूँ, मैं बहुत पढ़ने में अच्छा हूँ, मुझे सब कुछ की प्राप्ति हो गई है तो खुश है। दूसरा को भले ही वो दुखी है, उसे खुश नहीं है, उसकी उन्नति नहीं हुई है, तो इस नियम में सभी मनुष्यों को, विशेषकर आर्य समाज के सदस्यों को प्रेरणा दी गई है कि वह केवल अपनी उन्नति में संतोष न करे, उसे यह भी देखना चाहिए कि उसके आसपास के रहने वाले लोग संतुष्ट हैं या नहीं हैं। तो क्या है, हेलो, म्यूट कर लो बेटा अपने को। उन्नति का क्या अर्थ है, उन्नति का अर्थ है शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और आत्मिक उन्नति। हमारा कर्तव्य है कि हम इस बात का ध्यान रखें कि हमारा प्रत्येक कार्य हमारी तथा हमारे संपर्क में आने वाले सभी लोगों की शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और आत्मिक उन्नति में सहायक है। हम ऐसा व्यवहार करें कि दूसरे के लिए हम बाधक नहीं बने। अपनी उन्नति के साथ साथ दूसरों की भी उन्नति का हमें ख्याल करना चाहिए। हमारी उन्नति समाज, देश और मानव मात्र की उन्नति का अंग हो, तभी संसार में सच्चा सुख होगा। हमारी उन्नति से सिर्फ हमारा पर्सनल हो नहीं, उससे हमारी उन्नति से समाज का, देश का और मानव मात्र की उन्नति हो, तभी देश का कल्याण होगा, हमारा कल्याण होगा, समाज का कल्याण होगा। अब 10वां नियम, सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए जी। और हाँ, प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र रहे। हाँ, क्या हुआ इसका इस मतलब, नियम में पढ़िए। इस नियम में बताया गया है कि किस अवस्था और क्षेत्र में मनुष्य को स्वतंत्रता से अर्थात अपनी इच्छा से कार्य करना चाहिए और किस अवस्था तथा क्षेत्र में उसे काम करते समय अपनी इच्छा को एक और रखकर समाज के हित का ध्यान रखते हुए सामाजिक एवं राष्ट्रीय नियमों के अनुसार आचरण करना चाहिए। हाँ, इसका मीनिंग क्या हुआ बेटा, सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी, सामाजिक तो होना चाहिए, सर्वहितकारी माने सभी के लिए कल्याणकारी के नियमों को पालन करने में परतंत्र रहना चाहिए, स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए, परतंत्र की सबका पालन हमें करना है, सबका ख्याल करना है, ऐसा हमें अधीन होना चाहिए। ये नहीं कि हम जो मन हो हम करें, नहीं। ठीक है, अब पढ़िए। व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए समाज में हर स्थान पर अलग अलग नियम बने होते हैं। देखो बेटा, हमारे जैसे हम विद्यालय आते हैं तो विद्यालय के कुछ अपने नियम हैं, तुम घर में रहते हो तो घर के कुछ अपने अलग नियम होते हैं, है ना। कहीं तुम पार्क में जाते हो, पार्क के अपने कुछ अलग नियम होते हैं। तो जहाँ तुम जा रहे हो वहाँ उन नियमों का पालन करना आवश्यक है, जिससे सबों का कल्याण हो सके। तो ऑल ऑफ यू सी क्वेश्चन नंबर 1, आर्य समाज के अंतिम 4 नियमों को क्रमानुसार लिखिए। अंतिम 4 नियम कौन कौन है बेटा? 7, 8, 9,
7, 8, 9, 10। हाँ, तो चारों नियम को आप लोग लिख लेंगे। पहला क्वेश्चन का आंसर हुआ। दूसरा क्वेश्चन है 7वें नियम के अनुसार अन्य लोगों के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, संक्षेप में लिखिए। तो प्रीतिपूर्वक और धर्मानुकूल। प्रीतिपूर्वक और धर्मानुसार, धर्म के अनुसार भी होना चाहिए, दिया है ना। तो 7वें नियम के अनुसार अन्य लोगों के साथ हमारा व्यवहार प्रीतिपूर्वक और धर्मानुकूल अर्थात धर्म के अनुसार होना चाहिए। विद्या और विद्या से आप क्या समझते हैं? आर्य समाज ने अविद्या के नाश के लिए क्या क्या कार्य किए हैं? तो देखो यहाँ पेज नंबर कितना है, 59 में यहाँ दिया होगा 8वां नियम। 8वें नियम में इसका आंसर दिया हुआ है, आप इसको ठीक से खोजिएगा। ऐसे मैं इसे बता देती हूँ। विद्या अर्थात ज्ञान और अविद्या मीन्स अज्ञानता, सही का ज्ञान नहीं किसी बात का हो उसे हम कहते हैं। और समाज ने अविद्या के नाश के लिए क्या क्या किया है? अविद्या के नाश के लिए आर्य समाज ने बहुत सारे अंधविश्वासों जैसे सती प्रथा, विधवा विवाह न होना, छुआछूत और बाल विवाह आदि को समाप्त करने के लिए बहुत प्रयास किया है। अंधविश्वासों या अज्ञानता को समाप्त करने से ही विद्या की वृद्धि संभव है। क्वेश्चन नंबर 4, अपनी उन्नति के साथ साथ दूसरों की उन्नति का ध्यान रखने के लिए क्या करना चाहिए? तो ये 9वां नियम में होगा। 9वां नियम पढ़ोगे, इसका आंसर होगा प्रत्येक। इस नियम में सभी मनुष्यों को विशेषकर आर्य समाज के सदस्यों को प्रेरणा दी गई है कि वह सिर्फ अपनी उन्नति में संतुष्ट नहीं रहे बल्कि दूसरों की उन्नति का भी ख्याल करे। दूसरों की उन्नति का लोगों साथ साथ अन्य लोगों का भी उन्नति होनी चाहिए। उन्नति का क्या अर्थ है? शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, सामाजिक, सबों की उन्नति पर, हाँ, सबों का कल्याण सोचना चाहिए, सबों का कल्याण करना चाहिए। 5वां है आर्य समाज का 10वां नियम सामाजिक व्यवस्था को दृढ़ करने में कैसे सहायक है? तो कैसे सहायक है? आर्य समाज के 10 नियम क्या है इसका बेटा पढ़िए। परतंत्र रहना चाहिए, स्वतंत्र नहीं होना चाहिए। अपनी उन्नति के साथ साथ, अपने कल्याण के साथ साथ दूसरों का कल्याण भी, दूसरों का हित भी सोचना चाहिए। मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में स्वतंत्र होना चाहिए। जो सही नियम हो, हितकारी हो, लाभदायक हो, उसमें स्वतंत्र रहें और जो गलत जो किसी के लिए हो उसके लिए परतंत्र रहें। तो हो गया बेटा, आज हम लोगों ने पढ़ा चैप्टर 14 एंड 15।